नमस्कार। मैं जल हूं, सलिल आपह पानी नीर वारी। न जाने कितने ही नामों से पुकारा जाता हूं, किन किन रूपों में आपके पास आता हूं। कभी आकाश से बरसता हूं, कभी पहाड़ों से बहता हुआ, झरनों से झरता हुआ, नदियों के माध्यम से आपके द्वारे आता हूं। तालाबों में, बावड़ियों में बसता हूं, कुओं में रहता हूं। समुद्र की तरह अथाह हूं तो बूंद सा सूक्ष्म। मैं सिर्फ पानी नहीं, मैं सजीव ब्रह्म हूं। प्रकृति से एकात्म, हर प्राणी में, हर कण कण में बसता हूं। जिसमें मिल जाऊं उसी में घुल जाऊं। मेरे हर रूप में लोग मेरी पूजा करते हैं या मेरे माध्यम से पूजा करते हैं। सभी मुझसे प्रेम करते हैं, करें भी क्यों नहीं। मैं सबकी प्यास जो बुझाता हूं, हर खेत को सींचता हूं। शांत रहना मेरा स्वभाव है, लेकिन कभी कभी मैं चंचल भी हो जाता हूं और कभी उच्छृंखल भी। कभी रौद्र रूप भी धारण करना पड़ता है। सभ्य समाज की असभ्यता का मैं मैला ढो रहा हूं, गंदगी ढो रहा हूं। धरती को छेदकर पाताल तक पहुंच गए लोगों ने मेरे सारे स्रोत सुखा दिए हैं। नदियां, तालाब, बावड़ी, पोखर, कुएं अब सूखते चले जा रहे हैं। गंगा हो या क्षिप्रा, सभी का जल स्तर धीरे धीरे घट रहा है। न जाने क्यों सब ने मेरे साथ अब खेलना भी छोड़ दिया है और मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया है। अब मेरी पाल पर मिट्टी के घरौंदे नहीं, कूड़े के ढेर दिखाई देने लगे हैं। टांकों, कुंडों, कुइयों, बेरियों में मुझे बूंद बूंद सहेजा जाता था, अब दिन रात मुझे उलीच लिया जाता है। मुझसे जुड़े रास रंग के सभी गीत अब भूली बिसरी यादों में समा से गए हैं। मनुष्य के लोभ, लालच ने मेरे आनंद को विषाद में बदल दिया है। लोगों की प्यास बुझाते बुझाते अब मैं स्वयं प्यासा रहने लग गया हूं। मेरे साये में होने वाले सारे पर्व अब केवल दिखावे की भेंट चढ़ने लगे हैं। कभी तो मैं महाकाल का अभिषेक करते गर्व से फूला नहीं समाता था, और आज क्षिप्रा को मां नर्मदा से पाइप के जरिए भिगोने की कोशिश कर रहा हूं। दुनिया भर की नदियां, झरने, जलाशय अपनी संतानों के दुर्व्यवहार को झेल रहे हैं। इसमें सयानी गंगा भी है तो श्यामली यमुना भी, अल्लड़ ब्रह्मपुत्र भी, पंचवटी के राम की गोदावरी और अगस्त्य मुनि की कावेरी भी है। विजयनगर साम्राज्य जिसकी इच्छाओं में पला बढ़ा, वो तुंगभद्रा भी है। हम सभी की संतानें अपना सुख, दुख और आनंद बांटने के लिए आज महाकाल के इस आंगन में जुटी हैं। हे महाकाल, आपके आंगन में हम आज एकत्रित हुए हैं। फिर से सुजलाम की कल्पना और कामना के साथ आपके समक्ष नतमस्तक हैं। हम सब यहां कुछ ज्ञान और विज्ञान की बातें करेंगे। रीति रिवाजों, परंपराओं को एक दूसरे से साझा करेंगे, आपस में कुछ सीखेंगे, जल की संस्कृति को जानेंगे, समझेंगे, कुछ बांटेंगे और कुछ आनंद उठाएंगे। शांत और स्थिर होकर के बैठ जाइए। एकाग्र होकर बहते हुए इस तरल ब्रह्म को देखिए। इसके दर्शन मात्र से ही सभी पुण्यों को आप
प्राप्त कर सकते हैं। दूर विराट अनंत में लीन हो रहे इस समग्र दृश्य को जी भर के देखें। अब अपनी आंखें बंद कर लें। अपने मानस पटल पर वही दृश्य धारण करें। दृश्य खोने लगे तो फिर से आंखें खोलें, उसे देखें और फिर आंखें बंद कर लें। यह धारण का अभ्यास है। कल कल बहती जलधारा को हृदय में बसाने का अभ्यास करें। यह कोशिश बारंबार करें। मन ही मन जल के साथ एकात्म होने का जाप करें। शिवोहम शिवोहम। एकाग्र और शांत। ओम शांति। केवल शांति। ओम शांति। हमारे मन में उठ रहे सवालों को उठने दें। हमारे दुर्व्यवहार से त्रस्त जल भी अब हमसे सवाल पूछ रहा है। हमें उसके जवाब ढूंढने हैं। आइए हम सब मिलकर इन्हें ढूंढने का प्रयास करें। शिवोहम शिवोहम।